श्री विद्या नमः। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2024 ये महीना कैसा रहेगा, जानेंगे इस महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर। तो चलिए मित्रों, बिना देर की वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, विद्यार्थियों के लिए करियर, भाग्य, नौकरी और व्यापार व्यवसाय वालों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए सब कुछ कैसा रहेगा विस्तृत रूप से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। जो भी जातक अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श कराना चाहते हैं वो वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर अथवा डिस्क्रिप्शन से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, जब फरवरी 2024 का मासिक राशिफल यानी कि महीना प्रारंभ होगा तब नवग्रहों की स्थिति आपको मैं बताने वाला हूं, कुछ इस प्रकार से होगी। परंतु उससे पूर्व जान लीजिए कि ये जो कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो जो भी आपकी नाम राशि है उसके आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातक जिन पर वर्तमान में शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि की 7.5 के बचाव के लिए मैं सबको ये रिकमेंड करता हूं कि जब भी व्यक्ति पर 7.5 लग जाती है और पूर्ण होती है तब तक आपको 7 मुखी रुद्राक्ष को जरूर गले के अंदर धारण करना चाहिए, क्योंकि 7.5 के प्रभाव को वही निष्क्रिय कर सकता है या उसके नेगेटिव प्रभाव को सोख सकता है। जिसके गले में 7 मुखी रुद्राक्ष होता है स्वयं महादेव उनकी रक्षा करते हैं, शनि महाराज का प्रभाव उन पर नहीं होता। इसलिए इसको प्राप्त करने के लिए आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन से जाकर के संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस महीने ग्रहों की स्थिति। तो कुंभ राशि वालों, जब फरवरी 2024 प्रारंभ होगा तब नवग्रहों की स्थिति आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से होगी। आपकी राशि पर स्वयं शनि महाराज हैं, वहीं मीन राशि यानी आपके द्वितीय भाव पर हैं राहु महाराज, तृतीय भाव पर है देवगुरु बृहस्पति। और बात करें चंद्रमा और केतु की तो ये कन्या राशि पर है। कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या यानी कि अष्टम भाव में चंद्रमा और केतु की युति रहेगी। और बात करें तुला, वृश्चिक, धनु आपके 11वें भाव पर रहेंगे मंगल महाराज और शुक्र महाराज। और वहीं पर सूर्य और बुध की स्थिति रहेगी 12वें घर पर मकर राशि पर। ये कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति इस महीने दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं इनके फलादेश की। आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य के लिए शनि महाराज शश नामक राजयोग भी बना रहे हैं और उन्हीं के कारण से 7.5 भी है। तो जिस कारण से आपका स्वास्थ्य इस महीने वैसे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, उत्तम दिखाई दे रहा है। परंतु वहीं 13 तारीख के बाद में सूर्य नारायण आपकी राशि पर आ जाएंगे। सूर्य शनि की युति बनेगी आपकी राशि पर, तो निश्चित तौर पर ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ी अनिष्टकारी रहेगी। जैसा कि शनि का और सूर्य का प्रभाव होता है कि व्यक्ति के शरीर में या तो किसी अंग में दर्द की समस्या हो, नसों से संबंधित विकार हो, अथवा जो नेत्र संबंधित, सिर से संबंधित, या फिर शरीर के अंदर एसिडिक प्रॉब्लम बननी, और जोड़ों में दर्द की समस्या यानी कि जो भी वृद्ध लोग हैं उनको, और मुख्य रूप से हार्ट से संबंधित ये समस्या देते हैं। जो भी व्यक्ति हार्ट से रिलेटेड परेशानी भोग रहे हैं उनको विशेष ध्यान रखना है 13 तारीख के बाद में। परंतु राशि के ये मैंने आपको फल बता दिया, वहीं पर 13 तारीख तो सब कुछ ठीक है। 13 तारीख के बाद में सूर्य आ जाना स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक है, परंतु सूर्य की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर जा रही है। तो मैं हाथों हाथ आपको उसका ही फल बता देता हूँ। तो सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि जाने से ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए सूर्य अच्छे हो जाते हैं। जो भी लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके लिए अच्छे हो जाते हैं। आपके डेली इनकम ग्रोथ को बढ़ाने का सूर्य कार्य करते हैं। और व्यक्ति का शीघ्र विवाह हो, जिनका विवाह का योग नहीं बना, उनके विवाह के कुछ योग बने, विवाह की कुछ बात चले, ऐसे योग भी बन जाते हैं। प्रथम भाव में सूर्य अगर एक चीज़ के लिए नेगेटिव है तो एक चीज़ के लिए पॉजिटिव भी है, जो कि आपका दाम्पत्य जीवन है। अब अगर इस महीने बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए तो कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन आपके पंचमेश हैं बुध महाराज, और बुध की स्थिति जो है वो 12वें घर पर रहेगी इस महीने। तो विद्यार्थियों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है, मानसिक चिंताएं भी, और कई बार तो चीज़ें याद रह करके दिमाग से निकल जाए और याद करने के लिए बार बार प्रयास करना पड़े। और उसका कारण बहुत चीज़ें हो सकती हैं। टाइम पर आप चीज़ों को समय ना दें याद करने के लिए प्रॉपर, और एक समय में कई चीज़ों को इस्तेमाल करें या कई चीज़ों को एक साथ में पढ़ना चाहें, ये भी आपको इस महीने देखने के लिए मिल सकता है। तो मेरा आपको यही सलाह रहेगी कि आप एक चीज़ को कवर करें, उसे फॉलो करें, उसके बाद ही दूसरी चीज़ों को जब तक स्टार्ट ना करें तब तक पहली कंप्लीट ना हो जाए। तो विद्यार्थियों को ज़्यादा बड़ी कोई समस्या फिर देखने के लिए नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं आपके लव रिलेशन की तो शुक्र महाराज की जो स्थिति है वो पहले तो 11 तारीख तक आपके लाभ स्थान पर रहेगी, उसके बाद शुक्र चले जाएंगे 12वें घर में।
तो 11 तारीख तक सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, सब कुछ बढ़िया है, लव रिलेशन सही चलेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। और बुध की स्थिति 11 तारीख के बाद में बुध और शुक्र दोनों लक्ष्मी योग का निर्माण करा देंगे, तब भी कुछ ना कुछ ठीक है, परंतु थोड़ी बहुत अनबन देखने के लिए जरूर मिल सकती है इस महीने। एक दूसरे के प्रति मन मुटाव आना, द्वेष आना, किसी बात को लेकर के कासूनी होना, इस प्रकार के योग कहीं ना कहीं बन जाते हैं। तो मंगल भी जो है वो 5 तारीख के बाद ही, मंगल शुक्र और बुध तीनों के तीनों ही लगभग, शुक्र तो 11 तारीख में आएंगे, तो 11 तारीख के बाद का पीरियड थोड़ा सा स्ट्रगल भरा हो जाएगा लव रिलेशन को लेकर के, ऐसा इस महीने देखा जा सकता है। उसके लिए आपको क्या उपाय करना है, अचूक उपाय वो आपको बताऊंगा मैं। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो इस महीने जो दाम्पत्य जीवन दिखाई दे रहा है, सूर्य महाराज आपकी राशि पर आएंगे, जो मैंने आपको बता दिया है, ये आ रहे हैं 13 तारीख को, या आपकी राशि पर आकर के दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाएंगे। अगर कोई कलह है, कोई समस्या है आपके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में, उसको दूर करेंगे। डेली इनकम के लिए भी अच्छे हैं यहाँ पर सूर्य नारायण, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, और आपके संबंधों को मजबूत कराते हैं। अगर शादी हो चुकी है आपकी, तो आपके पार्टनर का जो भाग्य है वो इस समय आपके कामों को सफल बनाने के लिए आपका साथ देने लग जाएगा, ऐसे भी योग बन जाते हैं। तो दाम्पत्य जीवन इस महीने कुल मिलाकर के 13 तारीख के बाद में अच्छा दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य से हैं शुक्र महाराज, और शुक्र की स्थिति रहेगी आपके लाभ स्थान पर 11 तारीख तक, तो तब तक भाग्य भरपूर साथ देगा, बहुत अच्छा योग बनेगा भाग्य का, भाग्य वृद्धि योग बनेगा। 11 तारीख के बाद में फिर थोड़ा सा भाग्य भंग दोष का निर्माण होगा। तो अगर कोई महत्वपूर्ण आपको कार्य करना है, कोई इन्वेस्टमेंट आपको इस महीने करनी है, किसी कार्य की शुरुआत कर देनी है, 11 तारीख से पहले कर लीजिएगा, बहुत अच्छा समय रहेगा। उसके बाद किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार सोचिएगा, विचारिएगा और परामर्श करके तभी आप उस काम को करिएगा। आपकी अपनी जन्म कुंडलिका का विश्लेषण करवा के एक बार आप दिखवा सकते हैं। हो सकता है कि ग्रहों के कुंडली के अंदर, लग्न कुंडली के अंदर स्थिति कुछ और बन रही हो, महादशा अच्छी चल रही हो, तब आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक बार कुंडली परामर्श करवानी चाहिए। बाकी पिता से सौहार्द, पिता से मतभेद दूर होंगे 11 तारीख से पहले। आपको अगर भाग्य का इस समय वृद्धि चाहिए 11 तारीख के बाद में भी, तो बड़ों का सम्मान करें, चरण स्पर्श करके आप किसी कार्य की शुरुआत करें, अपने बड़ों का, अपने पिता का, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। और यात्राएं थोड़ी सी देखने के लिए मिलेगी इस महीने। ये पूरा महीना अगर खर्च को लेकर के कहें तो खर्च कई चीज़ों पर दिखाई दे रहा है। फिजिकली बीमारी पर खर्च दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं यात्राओं पर खर्च दिखाई दे रहा है, और कई बार छोटे मोटे नुकसान भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे ओवरऑल मिलाकर के आपको 12वें घर को भी मजबूत करना है, जिसके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि आप किसी हॉस्पिटल में दान कर दें, किसी चीज़ को, किसी मरीज को पैसा दे दें। छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट आपके बड़े किसी भी नुकसान को बचा सकता है। इसलिए जब भी इस प्रकार के योग बनते हैं, मैं आपको सचेत कर देता हूं आपको क्या उपाय कर लेना चाहिए इस महीने। तो कुल मिलाकर के आप कार्य करें, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, भाग्य साथ देने लग जाएगा, भाग्य से होने वाले नुकसानों से आप बच जाएंगे। जो भी लोग व्यापारिक क्षेत्र के अंदर हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर, जो कि आपके वैवाहिक जीवन के साथ साथ आपके पारिवारिक और आपके व्यावसायिक जीवन के लिए बहुत अच्छी है। बृहस्पति की दृष्टि के साथ साथ सूर्य महाराज की भी दृष्टि पंचम पर रहेगी, जो कि मैंने आपको बता दिया है 13 तारीख के बाद में। तो 13 तारीख से लेकर के पूरे महीने का जो पार्ट रहेगा, ये व्यवसाय वालों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के रहेगा। कोई नए प्रोजेक्ट्स जीवन के अंदर आएंगे, अच्छे सेगमेंट्स आपके जीवन में आएंगे, इन्वेस्टर्स का आना हो सकता है, आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट फाइनल हो सकता है। इस प्रकार के योग बन रहे हैं। जो भी लोग नई नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं और उनके मन में है कि वे नौकरी उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उन लोगों के लिए मंगल की स्थिति इस महीने लाभ स्थान पर है, परंतु 5 तारीख तक है केवल। करियर के क्षेत्र में इस महीने थोड़ी चुनौतियां देखने के लिए मिल सकती हैं। तो इसीलिए अगर स्टार्टिंग फेज के अंदर कोई इंटरव्यू है वो आप निकाल लीजिए, उसमें आप प्रयास कर लीजिए, क्योंकि अभी मंगल फिर चले जाएंगे 12वें घर पर। मंगल का 12वें घर में जाना मकर राशि पर, हालांकि ये मकर राशि में उच्च के हो जाता है, तो प्रयास परिश्रम कुछ ज़्यादा करना पड़ सकता है करियर को लेकर, ऐसा इस महीने दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि ग्रहों की क्या स्थिति है। अगर उपाय की बात करें इस महीने क्या उपाय आपको करना श्रेष्ठ रहेगा, तो सबसे पहले तो जैसे सूर्य आपकी राशि पर आएंगे, स्वास्थ्य के लिए मैंने बताया, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान हरि नारायण का, भगवान श्री विष्णु का आप ध्यान करें, शालिग्राम जी को आप घर में स्थापित जरूर करें और उन पर अपने हाथ से चंदन और तुलसी दल प्रतिदिन चढ़ाएं। और जैसे कि मैंने कहा कि इसके अलावा आपके लिए जो दोष बनना है वो मंगल का है, मंगल 12वें घर में चले जाएंगे और वहीं शुक्र भी आपके 12वें घर में चले जाएंगे। तो शुक्रवार को आपको क्या करना है, इत्र की थोड़ी सी शीशी लेनी है और शिवलिंग पर शुक्रवार को संध्या काल के जब 2 समय मिल रहे उस समय आपको भगवान शिव पर इत्र चढ़ाना है। उसके बाद साधारण जल से अभिषेक कर देना है। मंगलवार को आपको
वडवानल स्तोत्र का और हनुमत कवच का पाठ करना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य स्थान पर आपके भाग्य भाव के मतलब जो मंगल महाराज हैं, जो कार्य भाव के स्वामी हैं, उसके लिए आप जब भी नौकरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, 108 पीपल के पत्तों की माला बनाएं, उन पर राम अक्षर लिखें और उन्हें हनुमान जी महाराज को किसी भी मंगलवार को आप चढ़ा दें। बहुत अच्छा उपाय रहेगा आपके लिए। आपके नौकरी में आपको प्रमोशन के भी योग मिल जाएंगे और कुछ ना कुछ अच्छा परिवर्तन आपकी नौकरी में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये उपाय कुंभ राशि वालों को मैंने बताया। और कुंभ राशि वालों को मैंने पहले शुरुआत भी कह चुका हूँ कि आप पर शनि की 7.5 है, अभी मार्च 2025 में समाप्त होगी। तब आप मेरी बात को मान जाओ। 7 मुखी रुद्राक्ष है, इसको गले में धारण कर लो। इतनी इसकी कॉस्ट नहीं होती है, बड़े बड़े आपको नुकसानों से बचा लेगा, बड़े बड़े जीवन के अंदर जो परिवर्तन होने वाला है उनसे बचा लेगा। मैं तो केवल समझा सकता हूँ, बाकी करना ना करना आपकी मर्जी है, आपके हाथ में है। तो ये सबसे अच्छा उपाय रहेगा आपके लिए। मित्रों, आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। जो भी लोग कुंभ राशि के उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको काम आ सके, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओम श्री विद्या।